हम लोग का सेकंड चैप्टर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में मनी मार्केट। मनी मार्केट का कवरेज हमारे सिलेबस में 10 मार्क्स का है। इसके बाद में कैपिटल मार्केट भी है हमारे सिलेबस में, उसका कवरेज 20 मार्क्स का है। स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट समझने से पहले आपको ये एक लिटिल बिट नॉलेज होना चाहिए। किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं। किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फाइनेंशियल मार्केट और एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आता है और कुछ होती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। द बेसिक रोल ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इज टू गैदर मनी फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस दैट हैव मोर मनी देन दे नीड and route these funds to those who need money now। फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम का मेन काम ही क्या होता है? मेन काम होता है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का, मेन फंक्शन ही किसी फाइनेंशियल सिस्टम का होता है कि गैदर किया जाए पैसे को, जहाँ पे सरप्लस में है वहाँ से पैसे को उठाया जाए और कहाँ पे लगाया जाए जहाँ पे डेफिसिट हो पैसे का। दैट मीन्स जहाँ पे सरप्लस फंड अवेलेबल है वहाँ से फंड को गैदर करके लगाया जाए वहाँ पर, यहाँ पे डेफिसिट ऑफ फंड हो। यही पूरे के पूरे फाइनेंशियल मार्केट का रोल होता है। बिजनेसेस नीड मनी टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एसेट्स टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। और वो जो पैसा लगाया जाएगा ना डेफिसिट वाले जगह पर, जहाँ पे पैसा अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे पैसे की कमी है, वो बिजनेस हाउसेज उस फंड्स को क्या करती हैं? दे यूज इट और इन्वेस्ट इट इन प्रोडक्टिव एसेट्स। दिस बिजनेस हाउसेज नीड मनी to invest in productive assets to expand their business, and consumers have a myriad of items that buy on credit such as automobiles, personal computers and iPhones। अल्टीमेटली अगर आप समझो तो मनी जो है ना, मनी इज अ lubricant that makes an industrial economy run smoothly। पैसा जो है ना, मनी जो है ना, किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में, किसी भी इकोनॉमी में lubricant का काम करता है। मनी इज द lubricant that makes an industrial economy run smoothly। Without money, the numerous financial transactions that business and consumers take for granted would grit to a halt। मतलब बिना पैसे के कोई भी इकोनॉमी रन नहीं कर सकता है। और इसमें अगर आप समझो ना, तो जो बैंक्स होते हैं ना, they play a critical role in the financial system। Banks provide a place where individuals and businesses can invest their money to earn interest at low risk। बैंक्स क्या हेल्प करता है पूरे के फाइनेंशियल सिस्टम में? बैंक्स हमें ऐसे हेल्प करता है फाइनेंशियल सिस्टम में रहते हुए कि हम वहाँ पे अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को हम बैंक्स में पार्क कर सकते हैं, और वो हमें क्या करता है? इंटरेस्ट पे करता है लो रिस्क के साथ में। क्योंकि बैंक में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क कम होता है, और आपको इंटरेस्ट कौन पे करता है? बैंक। बैंक्स टेक दिस फंड्स एंड रीडिप्लॉय देम बाय मेकिंग लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। और आप जो पैसा लगाते हो बैंक में, आपके पास में सरप्लस पैसा है, आप अपना पैसा बैंक में लगाते हो, बैंक वही पैसा उठा के क्या करता है? बैंक वही पैसा उठा के दूसरे को दे देता है। बैंक वही पैसा उठा के सामने कहीं और रीडिप्लॉय कर देता है। कैसे? बाय मेकिंग लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस हाउसेज। मतलब आपके पास में सरप्लस फंड अवेलेबल है, आप किसी बैंक में पैसा लगाते हो तो आपका ही पैसा बैंक क्या करेगा? कहीं और आपका ही पैसा बैंक क्या करेगा? कहीं और लोन के तरीके से दे देगा। आए समझ में? Thus banks are the principal caretaker of the payment system because most purchases are made by writing a check or making an online payment against a bank account। तो बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है आपके पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में। आए समझ में? और अगर फाइनेंशियल सिस्टम का हेल्थ ख़राब हो जाए तो पूरे के पूरे इकोनॉमी कोलैप्स करने का चांसेस हो जाता है। दैट मीन्स कि द कोलैप्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम कैन बी द हार्बिंजर ऑफ रिसेशन और वॉर्स। दैट मीन्स अगर फाइनेंशियल सिस्टम, किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम अगर कोलैप्स कर जाता है तो वहाँ पे रिसेशन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम का क्या ज़रूरत है हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम का क्या रोल है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं फर्म्स सच एज कमर्शियल बैंक्स,
credit unions, insurance companies, pension funds, mutual funds, and finance companies that provide financial services to consumers, businesses, and government units. ये होते हैं आपके financial institutions. पर आपको पता है क्या, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं पैसा कहाँ लगाती हैं? दे इन्वेस्ट देयर फंड इन फाइनेंशियल एसेट्स सच एज बिजनेस, लोन, स्टॉक, बॉन्ड रेदर देन इन रियल एसेट्स. वो अपना पैसा कहाँ लगाते हैं? ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपना पैसा बिजनेस लोन में, स्टॉक में, बॉन्ड्स में लगाते हैं. वो रियल एसेट्स में नहीं लगाते हैं अपना पैसा. तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम एग्जैक्टली होता है क्या. ये फाइनेंशियल सिस्टम का मैंने आपको एक इंट्रो दिया, उसी के अंदर में आता है मनी मार्केट. तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में आपका मनी मार्केट आता है और कैपिटल मार्केट आता है. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है. तो स्टार्ट करते हैं. मनी मार्केट के डिस्कशन. मनी मार्केट क्या होता है? Money markets are the markets in which commercial banks and other business houses adjust their liquidity position by borrowing, lending or investing for a shorter period of time. अगर आप समझो तो मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे बिजनेस हाउसेज, जहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वहाँ से पैसा उधार लेती भी हैं, मतलब बोरो भी करती हैं, वहाँ पे पैसा देती भी हैं, लेंडिंग भी करती हैं. और मनी मार्केट वो जगह है जहाँ पे ये बिजनेस हाउसेज एंड बैंक्स अपना पैसा इन्वेस्ट भी करती हैं for a short period of time. And this money market consists of a collection of markets, each trading a distinctly different financial instrument. इस जो आपका मनी मार्केट है इसके अंदर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ मार्केट्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का अगर मैं नाम बताऊं तो ट्रेजरी बिल्स है, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, कमर्शियल पेपर्स हैं, फेडरल फंड्स हैं. ये कुछ फाइनेंशियल, ये आपके कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं. आते हैं डेफिनेशन में मनी मार्केट के. मनी मार्केट होता क्या है, स्टार्ट करते हैं. Define money market. The market where transactions of money is held as short-term loan is called money market. मनी मार्केट वो जगह होता है, वो प्लेस है जहाँ पे ट्रांजेक्शन शॉर्ट टर्म बेसिस पे किया जाता है, जहाँ से पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, जहाँ पे पैसा लगाया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए. दैट मीन्स मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे पैसा लेंड भी किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, जहाँ से पैसा बोरो भी किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट भी किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए. इन अ वर्ड, अगर एक शब्द में कहें तो द इंस्टीट्यूशंस which are engaged in accepting deposit, the institutions which are engaged in accepting deposit and providing short term loan are in total called money market. money market क्या है? money market वो institutions है जो engaged हैं किसमें? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने में या शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने में. मतलब वो पैसा, ये मनी मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया जाता है. आपके पास सरप्लस फंड है, आप मनी मार्केट में लगा सकते हो, पर शॉर्ट टर्म के लिए लगा सकते हो. और अगर आपके पास में पैसे का शॉर्टेज है तो आप मनी मार्केट से पैसा उधारी ले सकते हो, आप वहाँ से पैसा बोरो कर सकते हो, पर शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो. तो अगर आप समझो तो मनी मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे होंगे. वहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट करना चाहो, आपके पास भी सरप्लस फंड अवेलेबल है, आप वहाँ पे पैसा लगाना चाहते हो अपना सरप्लस वाला, तो आप वहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, पर शॉर्ट टर्म के लिए. और अगर आपके पास में पैसे का कमी है, यू वांट टू बोरो मनी, देन शॉर्ट टर्म लोन आपको प्रोवाइड करता है वही मनी मार्केट, बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. तो अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए सर शॉर्ट पीरियड का क्या डेफिनेशन है, हम किसको माने शॉर्ट पीरियड? 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितना? 1 क्वार्टर, 1 वीक, 1 ईयर, 1 मंथ, किसको माना जाए शॉर्ट पीरियड? तो शॉर्ट पीरियड को डिफाइन भी किया गया है यहाँ पे. शॉर्ट टर्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट generally means a period up to 1 year, close
substitute for money denotes any financial assets which can be quickly converted into money with the minimum transaction cost and without a loss in value। मतलब कि अगर आप शॉर्ट टर्म का बात करते हो, शॉर्ट टर्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 1 साल है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 1 साल के लिए हैं। दैट मीन्स कि अगर आप मनी मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 1 साल के लिए लगा सकते हो, और अगर आप मनी मार्केट से पैसा लेना चाहते हो, उधारी लेना चाहते हो, आप बोरो करना चाहते हो, तो मैक्सिमम आप 1 साल के लिए ही बोरो कर सकते हो। आया समझ में? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोला गया है ब्रीफली डिस्क्राइब द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अच्छा, आपको अगर मनी मार्केट का मैं दूसरा डेफिनेशन बताऊं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि मनी मार्केट एग्जैक्टली है क्या। तो हम लोग मनी मार्केट का और एक डेफिनेशन समझते हैं। मनी मार्केट क्या बोला गया? मैं मनी मार्केट का और एक डेफिनेशन आपको अगर बताऊं तो क्या है? द फाइनेंशियल मार्केट वेयर फाइनेंशियल मनी मार्केट वो एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विथ हाई लिक्विडिटी एंड वेरी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज आर ट्रेडेड। मतलब फाइनेंशियल वो मनी मार्केट एक वो फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है मतलब बहुत इजीली कन्वर्टेड हो जाते हैं वो कैश में, बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, और उनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला नेक्स्ट लाइन में? इट यूज्ड बाय पार्टिसिपेंट्स एज अ मीन्स ऑफ बोरोइंग। ये पार्टिसिपेंट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। कैसे? किस तरीके से? फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग इन अ शॉर्ट टर्म। दैट मीन्स मनी मार्केट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? पैसा उधारी ले भी सकते हो, पैसा उधारी दे भी सकते हो, विथ मैच्योरिटीज दैट यूजुअली रेंज फ्रॉम ओवरनाइट टू जस्ट अंडर अ ईयर। मतलब 15 दिन से लेके 1 साल के अंदर तक का ही मैच्योरिटी पीरियड उनका होता है। मतलब 1 साल से ज़्यादा का मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका। दैट मीन्स कि अगर मनी मार्केट से आपको लोन लेना है तो आपको 15 दिन से लेके 1 साल तक के अंदर के लिए लोन मिलेगा, और अगर आपको मनी मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको 15 दिन से लेके 1 साल के अंदर तक के लिए पैसा आप लगा सकते हो। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स का नाम बताया गया है कि यहाँ पे कुछ नाम बताए गए हैं जो मनी मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो क्या क्या नाम बताया गया जिनको हम लोग नेक्स्ट आगे कवर अप करेंगे? कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, ये रहा आपका मनी मार्केट का डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्राइब द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट। आपसे बोला गया कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए या फीचर्स बताइए मनी मार्केट के। इंडियन मनी मार्केट के क्या फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हम लोग स्टार्ट करते हैं। द इंडियन मनी मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर आप इंडियन मनी मार्केट को, हमारे भारतीय मनी मार्केट को अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहो, बांटना चाहो, तो आप उसको 2 भाग में बांट सकते हो। क्या क्या है? ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। दैट मीन्स कि एक ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है और एक अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है। मनी मार्केट क्या है मैंने बता दिया। मनी मार्केट वो मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप लोन ले सकते हो 1 साल से कम तक के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप लोन ले सकते हो, और जहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, नेचर क्या है मनी मार्केट का? पहला आते हैं फीचर्स का पहला पॉइंट। क्या बोला गया है? इंडियन मनी मार्केट इज शार्पली डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट आर, हमारे ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो है उसके मेंबर्स कौन कौन है? बैंक्स, PFIs मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Organized money market is strictly controlled by the Reserve Bank of India, which is at the apex of the Indian money market. That means कि जो आपका ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है वो किसके कंट्रोल में है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है आपका ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। दैट मीन्स कि जो भी आपके मनी मार्केट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसके कंट्रोल में है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हैं। तो जितने भी आपके ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है। बट अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर कौन लोग आते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर में आता है इंडिजीनियस बैंकर्स एंड दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिजर्व बैंक। इंडिजीनियस बैंकर्स कुछ आते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आते हैं। दैट मीन्स कि वो लोग भी
पैसा लोन पे देते हैं वो लोग भी पैसा सूद पे इंटरेस्ट पे देते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, पर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल सेठ साहूकार लोग जो होते हैं, जो छोटे मोटे जो लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोल के बैठे हुए चिट फंड टाइप, वो लोग आते हैं आपके नॉन बैंक, वो लोग आपके आते हैं अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में। उन लोगों को रेगुलेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता, वो रेगुलेटेड नहीं होता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके ऊपर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलता है। दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर आपका है मनी मार्केट का स्मॉल पर हेड डिपॉजिट्स, मतलब स्मॉल रेट इन इंडिया इज स्मॉल, सेविंग्स रेट इन इंडिया इज स्मॉल। इंडिया में लोग सेविंग्स बहुत कम करते हैं, दैट मीन्स कि लोगों के पास में सेविंग्स का पैसा अभी कम है ऑन एन एवरेज। तो मोस्ट पीपल पर्टिकुलरली द रूरल पीपल हैव नो बैंकिंग हैबिट, और क्योंकि वो सेविंग्स कम करते हैं इसलिए रूरल पीपल मतलब जो गांव दराज के लोग जो हैं, जो लोग गांव के एरिया में रहते हैं, उन लोगों के पास में बैंकिंग हैबिट नहीं है, मतलब वो लोग बैंक्स के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, बैंक्स के थ्रू अपने ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं, बैंक का यूज़ नहीं करते हैं फॉर देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। 10 पर हेड डिपॉजिट रेट इज़ ऑल्सो स्मॉल इंडिया, और इसीलिए डिपॉजिट रेट, पैसा डिपॉजिट करने का जो रेट है इंडिया में वो कम है, क्योंकि लोग सेविंग्स ही कम करते हैं तो डिपॉजिट ऑब्वियसली कम करेंगे। इंडियन मनी मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ डिपॉजिट्स एंड स्कैर्सिटी ऑफ लिक्विड रिसोर्सेज। इंडियन मनी मार्केट में ऑब्वियसली डिपॉजिट्स का शॉर्टेज है और लिक्विड रिसोर्सेज का स्कैर्सिटी है। ऑब्वियस बात रहेगा ही, क्योंकि लोग जब सेविंग्स करेंगे नहीं तो डिपॉजिट नहीं करेंगे, और डिपॉजिट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात में बैंक के पास में डिपॉजिट का कमी रहेगा या मनी मार्केट में डिपॉजिट्स का कमी रहेगा। नेक्स्ट आता है अनइवन डेवलपमेंट। अनइवन डेवलपमेंट क्या होता है? The rural India is deprived of adequate banking benefits because banking system has not yet been well developed in rural areas. हमारे रूरल एरिया में, हमारे जो गांव के एरियाज़ हैं वहाँ पे एडिक्वेट बैंकिंग बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। रिलेटिवली देयर हैज़ बीन अ सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन अर्बन एरियाज़, पर जो शहरी इलाका है, जो अर्बन एरिया है, वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट अनइवन इंटरेस्ट रेट। अनइवन इंटरेस्ट रेट क्या होता है? ऑब्वियस सा बात है, अगर ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में कोई मनी मार्केट का इंस्टीट्यूशन है, जो कि मनी मार्केट कौन होता है? सिंपल सा बात है, मनी मार्केट वो हर एक प्लेस होता है जो आपको लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए और जो आपका पैसा एक्सेप्ट करता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इंडियन मनी मार्केट में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है। पर जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में नहीं आता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, दैट मीन्स जो सेठ साहूकार टाइप के लोग हैं, जो लोग आपको 1 साल 6 महीने के लिए लोन देते हैं और बहुत अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये जो सेठ साहूकार लोग हैं ना, आप देखोगे बहुत जो बड़े बड़े धनाढ़ आदमी लोग हैं, जो लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, सूद पे पैसा देते हैं। तो वो लोग क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली क्योंकि वो रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, दैट्स व्हाई दे चार्ज हेवी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या बोला है? इंटरेस्ट चार्ज बाय मेंबर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इज एक्सेसिवली हाई। ऑब्वियस सा बात है, उनके द्वारा बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अगेन इंटरेस्ट रेट्स आर अनइवन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट, और ये भी है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत अलग होता है, बहुत अनइवन होता है, मतलब जिस काम के लिए आप मांगोगे लोन उसके हिसाब से बदलते जाता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट्स आर अनइवन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट, दैट इज फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज लेस देन इंटरेस्ट रेट फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज लेस देन इंटरेस्ट रेट फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट। मतलब आप इंडस्ट्री के लिए अगर आप इंडस्ट्रियल फैक्टर के लिए, आप इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहते हो, फैक्ट्री में पैसा लगाना चाहते हो, और उसके लिए अगर आप लोन लेने जाते हो इन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के सेगमेंट्स के पास में, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो ज़्यादा रहेगा इन कंपेरिजन टू कि अगर आप पैसा लेते हो अपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा लोन। नेक्स्ट आता है स्मॉल री डिस्काउंटेबल एसेट्स। स्मॉल री डिस्काउंटेबल एसेट्स ये क्या होता है?
The financial resources of the Indian money are too little in comparison to the money market of developed country like USA, UK, etc. Obvious सा बात है, हमारा जो इंडियन मनी मार्केट है वो बहुत कम है in comparison to the मनी मार्केट ऑफ USA एंड UK. द नंबर ऑफ रीडिस्काउंटेबल एसेट इज ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट, और इसीलिए हमारे पास में जो रीडिस्काउंटेबल एसेट है वो बहुत कम है. नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन बैंक्स. हमारा जो इंडियन मनी मार्केट है ना, अगर आप समझो तो फॉरेन बैंक्स के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारा इंडियन मनी मार्केट. दे नॉट ओनली एक्ट एज एक्सचेंज बैंक्स बट ऑल्सो exert मोनोपोली इन्फ्लुएंस अपॉन फॉरेन ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड. और इंडियन मनी मार्केट जो है वो फॉरेन ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड के ऊपर में भी बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस करता है. फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज वर्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन बैंक्स, और फॉरेन बैंक्स की कंट्रोल में कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग रहता है. फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग क्या होता है आप समझते हो? जब आप फॉरेन एक्सचेंज के साथ में आप ट्रेडिंग करते हो, मतलब आप डॉलर, रुपी, पाउंड, इनका जब आप ट्रेडिंग करते हो वो आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग. नेक्स्ट, लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड मार्केट ड्यू टू वास्टनेस ऑफ मार्केट एंड इनएडिक्वेट सिस्टम ऑफ रेमिटेंस ऑफ मनी. क्योंकि हमारा मनी मार्केट बहुत ज़्यादा वास्ट है, पर यहाँ पे रेमिटेंस का सिस्टम है, पैसा लेने और देने का जो सिस्टम है, जो चैनल है, वो इनएडिक्वेट है. इसीलिए इंडिया का जो मनी मार्केट है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है. इंडिया का कैपिटल मार्केट सेंट्रलाइज्ड है, पर इंडिया का मनी मार्केट इज़ नॉट सेंट्रलाइज्ड. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता मनी मार्केट्स आर द प्रिंसिपल मार्केट्स. 4 बड़े शहरों का नाम दिए गए हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता. इन चार शहर में प्रिंसिपल मनी मार्केट्स अवेलेबल हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है लैक ऑफ वेल डेवलप्ड बिल मार्केट. जो बिल मार्केट है वो कहीं ना कहीं इंडिया में एब्सेंट है. दैट मीन्स कि मनी मार्केट का ही एक मार्केट होता है, एक मनी मार्केट का ही एक इंस्टीट्यूशन होता है कहीं ना कहीं. ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट वो इंडिया में नहीं है. इंडिया में वेल ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरिंग सिस्टम एडिक्वेट नहीं है. क्लियरिंग सिस्टम समझते हो आप? पैसा लेने देने का जो सिस्टम होता है, क्लियरेंस, वो यहाँ पे बेहतर नहीं है. नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लेशन. इंडियन मनी मार्केट इज ऑफन डिस्टर्ब बाय इन्फ्लेशन. इंडियन मनी मार्केट बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस्ड एंड डिस्टर्ब्ड होता है इन्फ्लेशन के द्वारा. द फ्रिक्वेंट अप्स एंड डाउन्स ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिस्टर्ब स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द मार्केट. ऑब्वियस सा बात है, इन्फ्लेशन रेट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है मनी मार्केट को, और इसके कारण क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अप एंड डाउन करते रहता है, मोस्टली वो स्टैटिक नहीं रहता है, इसीलिए वो डिस्टर्ब करता है हमारे मनी मार्केट के ऑपरेशन को. नेक्स्ट, इंस्टेंसेस ऑफ स्कैम्स. इंस्टेंसेज ऑफ स्कैम्स. देयर आर ऑल्सो इंस्टेंसेज ऑफ स्कैम्स इन इंडियन मनी मार्केट. ऑब्वियस बात है, इंडियन मनी मार्केट में पुराने बहुत सारे स्कैम्स की कहानी है, यहाँ पे धोखाधड़ी हुआ लोगों के साथ में. दैट्स वाई एज अ रिजल्ट द मार्केट इज डिस्टर्ब्ड एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर ड्रेन्ड आउट. और इसीलिए लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं इंडियन मनी मार्केट पे कम हो गया है, क्योंकि पहले बहुत बार पहले ऐसा हो चुका है. अ नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉडलेंट इंसिडेंट्स हैव ऑकर्ड इन द पास्ट. दैट्स वाई हमारा जो इंडियन मनी मार्केट है वो डिस्टर्ब्ड है एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर ड्रेन्ड आउट. ये रहा आपका फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट. मैं आपको अगर और कुछ शॉर्ट टर्म पॉइंट्स बताना चाहूँ जो हमारे इंडियन मनी मार्केट के फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, तो मैं आपको बताता हूँ. वहाँ से आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको याद रहेंगे एग्जामिनेशन आवर्स के पहले. ये तो आप लोगों ने थोड़ा लिटिल बिट लेंदी ढंग से कवर अप किया स्ट्रक्चर्स या फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट. मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स बताता हूँ, वहाँ से आपको इजीली याद रहेगा. आप चाहो तो लिख लेना. ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं हमारे मनी मार्केट के. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे मनी मार्केट के जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया लिटिल बिट डिटेल्स में. मैं उन्हीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा हूँ, आप लोग लिख सकते हो. एग्जाम में आपको इजीली याद रहेगा. उतना ना भी याद रहेगा, अगर इतना आपको याद रहेगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, सेटिस्फैक्टरी मार्क्स. स्टार्ट करते हैं. पहला, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर सुपीरियर सेफ्टी.
मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सुपीरियर सेफ्टी है, दैट मीन्स सेफ हैं, एंड लिक्विडिटी ऑब्वियसली उनका बेहतर है। ये आपको पता है ना कि मनी मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी ज़्यादा है, बहुत इजीली कन्वर्ट होता है कैश में, तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है और सेफ्टी बहुत ज़्यादा है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप लगाते हो तो। ये रहा पहला कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है आपका द सेकेंडरी मनी मार्केट हैज़ नो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। जो भी आप लोगों ने पिछले उसमें कवर अप किया पीडीएफ में कि सेकेंडरी मनी मार्केट जो है हमारा उसका कोई सेंट्रलाइज्ड लोकेशन नहीं है। नेक्स्ट, हमारे मनी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है वो मिनिमम होता है। क्यों? यहाँ पे कोई दलाल का हिसाब नहीं होता, कोई मिडिल मैन नहीं होता है, इसलिए मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है मनी मार्केट में बिकॉज ऑफ नो मिडिल मैन। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बोरोवर्स। मनी मार्केट जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है किसको? बोरोवर्स को। क्यों? जिनको लोन लेना है, जिनको पैसा बोरो करना है, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? उनके शॉर्ट टर्म नीड्स को, उनके छोटे मोटे ज़रूरतों को, उनकी जो छोटे मोटे लोन्स की ज़रूरत है, छोटे मोटे फंड्स की ज़रूरत है, उसको फुलफिल करता है हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द बोरोवर्स टू फंड देयर शॉर्ट टर्म कैश फ्लो नीड्स, टू फंड देयर शॉर्ट टर्म कैश फ्लो नीड्स। ठीक है। और पांचवा क्या है? मैच्योरिटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स रेंजेस फ्रॉम ओवरनाइट टू अप टू अ ईयर। मतलब हमारा जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है ओवरनाइट टू अप टू अ ईयर, मतलब 14-15 दिन से लेके 1 साल तक के अंदर, 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है। तो ऑब्वियसली क्या आता है, ये शॉर्ट पीरियड में आता है। मनी मार्केट का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो शॉर्टर होता है, चाहे आप लोन लो चाहे आप पैसा डिपॉजिट करो। तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे मनी मार्केट के। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुछ लिमिटेशंस और डिफेक्ट्स पे कि क्या लिमिटेशंस हैं, डिफेक्ट्स हैं या डिसएडवांटेजेस या वीकनेसेस हैं हमारे इंडियन मनी मार्केट के। स्टार्ट करते हैं। कंपेयर टू द मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, इंडियन मनी मार्केट इज अंडर डेवलप्ड, प्रॉब्लम सम एंड समटाइम्स अनऑर्गेनाइज्ड। हमारा जो इंडियन मनी मार्केट है इसके बहुत सारे वीकनेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मनी मार्केट है वो अंडर डेवलप्ड है, इसलिए ये इसका वीकनेस है। हमारा जो मनी मार्केट है वो रेगुलेटेड नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ मेन रीजंस हैं हमारे इंडियन मनी मार्केट के वीकनेस के। आते हैं पहला पॉइंट। क्या बोला? ड्यूअलिटी ऑफ कंट्रोल। इंडियन मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय बोथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट enforced by the central government which creates problems। आपके पास में जब 2 मालिक हो, किसी भी सर्वेंट के 2 मालिक हो, तो आप किसका बात सुनोगे? ऑब्वियस बात है आपके लिए सुनना मुश्किल होगा, आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, किसका बात सुने, किसके ऑर्डर्स को हम एक्सेप्ट करें, किसके डायरेक्शंस को हम फॉलो करें। द सेम सिचुएशन अराइजेस फॉर इंडिया मनी मार्केट, क्योंकि इंडियन मनी मार्केट जो है वो कंट्रोल्ड है किसके द्वारा? पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एंड सेकंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा। क्योंकि दो एक्ट्स हैं यहाँ पे, आरबीआई के कुछ रेगुलेशंस है, आरबीआई के कुछ एक्ट्स हैं एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। तो दो एक्ट के द्वारा, दो रेगुलेशंस के द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि हमारा इंडियन मनी मार्केट, ऑब्वियस सा बात है प्रॉब्लम्स तो होना ही है, दैट्स वाई रेगुलेशन में प्रॉब्लम होता है। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। हमारे मनी मार्केट में एक बहुत बड़ा सेक्टर है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का। ऑर्गेनाइज्ड भी है, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड भी है। ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में आते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परव्यू में आते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड होते हैं, वो होते हैं आपके ऑर्गेनाइज्ड
मनी मार्केट। पर अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट कौन से हैं? ऑब्वियस आता है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो लोग हैं, वो सेठ साहूकार लोग हैं जो पैसा लोन पे देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स आपको अवेलेबल कराते हैं, जो लेंड करते हैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए। और ऑब्वियसली दे आर नॉट अंडर आरबीआई कंट्रोल, दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो ऐसे टाइप के जो मनी मार्केट सेगमेंट्स हैं वो आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड में। तो एग्जिस्टेंस तो है ही है हमारे मनी मार्केट में, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का एक अच्छा खासा शेयर है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का हमारे टोटल मनी मार्केट में। देयर आर बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं? अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? बोला ना, सेठ साहूकार महाजन लोग, महाजन और मर्चेंट, सेठ, सराफा बाजार कहा जाता है, सराफ, साहूकार, निधि एटसेट्रा आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटरी मॉनेटरी अथॉरिटीज लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एटसेट्रा। ऑब्वियस सा बात है, जो सेठ साहूकार लोग हैं, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं, महाजन लोग हैं, जो लोग सेठ लोग हैं, जिनके पास में लाखों करोड़ रुपया है, जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पैसा लगाते हैं, वो बैंक खोल के नहीं बैठे हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परव्यू में नहीं आते, पर वो भी मार्केट में लोन देते हैं, उनका भी पैसा सूद पे, इंटरेस्ट पे चलता है मार्केट में। तो क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलेशंस मानते हैं क्या? नो, ऑब्वियसली दे डू नॉट गो फॉर आरबीआई रेगुलेशंस एंड दे डू नॉट कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मनी मार्केट। क्या लिखा हुआ है? They do not comply with the rules and regulations of money market operations in many cases. As a result, इसीलिए हमारा जो इंडियन मनी मार्केट है, as a result, Indian money market has become weak. Dual existence of organized and unorganized money market hinders transparency। और क्योंकि डुअल एग्जिस्टेंस है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का, क्योंकि दोनों हमारे मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज भी हैं, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट दोनों सेम मनी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स वाई ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटीग्रेशन। Indian money market is decentralized, segmented and operated by a large number of participants। ऑब्वियस सा बात है, हमारा जो इंडियन मनी मार्केट है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज नहीं है, कहीं एक जगह पे लोकेटेड नहीं है, सेंट्रलाइज वे में उसका प्रोसेसिंग नहीं होता है, सेंट्रलाइज वे में ऑपरेट नहीं होता है, सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड मतलब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, एंड ऑपरेटेड बाई अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऑपरेट करते हैं इसको। तो देयर इज अ लैक ऑफ इंटीग्रेशन अमंग द एक्टिविटीज़, इसीलिए इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ के इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा कमी है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो पाते हैं ढंग से। देयर इज़ नो प्रॉपर लिंक एंड कोऑपरेशन बिटवीन ऑर्गेनाइज मनी मार्केट्स, और इसीलिए क्योंकि कोऑपरेशन नहीं है, कोई प्रॉपर लिंक नहीं है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के बीच में, इसीलिए इशूज राइज होता है और हमारा मनी मार्केट वीकनेस शो करता है। इनफैक्ट नेशनल मनी मार्केट हैज़ नॉट डेवलप्ड इन इंडिया, और इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि जो नेशनल मनी मार्केट है वो डेवलप ही नहीं हुआ है इंडिया में, एक्सेप्ट फॉर प्लेसेस। कौन कौन से? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एंड बेंगलोर। ये जो 4-5 लोकेशंस हैं, इनको छोड़ के कहीं पे भी मनी मार्केट डेवलप नहीं हुआ। नेक्स्ट, डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट में ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है और इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इसीलिए ऑब्वियस सा बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस रहेगा। आप जब बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपको ऑब्वियस सा बात वहाँ पर लिटिल बिट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है, इन कंपेरिजन टू आप किसी सेठ साहूकार महाजन के पास में जाओ, वो आपको अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा। ऑब्वियस सा बात है इंटरेस्ट रेट में डिफरेंसेस आया ना। During busy season, that is from, जब बिजी सीजन रहता है फ्रॉम अक्टूबर टू जून,
इंटरेस्ट रेट ऑन लेंडिंग बिकम्स हाई। तो जब बिजी सीजन रहता है, जब लोगों को फंड का जरूरत रहता है, जब मार्केट में फंड की फ्लो का जरूरत रहता है, तो ऑब्वियस होता है लोग पैसा चाहते हैं, उनके हाथ में पैसा आए, और उस समय इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है फ्रॉम अक्टूबर टू जून। इन स्टेबिलिटी ऑफ सीजनल इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आप सीजनल वे में एक सीजन को देखते हुए इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया जाता है मनी मार्केट में, इसलिए इनस्टेबिलिटी ऑफ सीजनल इंटरेस्ट रेट इज अ डिफेक्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। क्योंकि सीजनल वे में आप बढ़ा देते हो इंटरेस्ट रेट्स को, बाद में घटा देते हो, लोगों का फंड्स का जरूरत रहता है तो आप इंटरेस्ट रेट का हाइक कर देते हो। इस तरीके के प्रॉब्लम्स के कारण इनस्टेबिलिटी है इंटरेस्ट रेट में हमारे इंडियन मनी मार्केट में, एंड देयर इज अ लैक ऑफ रेशनल इंटरेस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। और इंटरेस्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए हमारे इंडिया में, इंटरेस्ट डिसाइड कैसे होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करेंगे, इंटरेस्ट रेट कैसा हो, कितना हो, किस सेक्टर में किस लेवल, किस सेक्टर में पैसा लोन दिया जाए तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाए, ये सब क्योंकि डिसाइडेड नहीं है एंड उसका कोई ढांचा नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है डेवलप्ड, दैट्स व्हाई देयर इज वीकनेस इन आवर इंडियन मनी मार्केट। नेक्स्ट, paucity and shortage of fund. There is paucity of fund in Indian money market. इंडियन मनी मार्केट में शॉर्टेज ऑफ फंड है। डिमांड जितना लोनेबल फंड का है वो अभी भी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। मतलब लोन लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, लोन देने वाले लोग कम है हमारे इंडियन मनी मार्केट में। इंडियन मनी मार्केट में शॉर्टेज ऑफ फंड है, लोन लेना चाहते हैं बहुत लोग, खड़े हैं पैसा दो पैसा दो, वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, बट देयर इज शॉर्टेज ऑफ लोनेबल फंड। क्या लिखा हुआ है, डिमांड फॉर लोनेबल fund is still greater than the supply of loanable fund. Per capita income of people is less and prosperity to consume is more. लोगों का इनकम कम है और लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, सेव कम करते हैं। Prosperity to consume is more. और क्योंकि लोग सेव कम करते हैं, उनका इनकम पहले से ही कम है, उसमें से वो सेव भी कम करते हैं, तो वैसा बात है वो मनी मार्केट में डिपॉजिट या इन्वेस्ट भी कम करेंगे। और जब लोग पैसा डिपॉजिट कम करेंगे मार्केट में, तो जो लोग लोन लेने वाले हैं उनके पास उनके लेने के लिए फंड कम अवेलेबल रहेगा मार्केट में। देयर विल ऑब्वियसली बी अ शॉर्टेज ऑफ लोनेबल फंड, क्योंकि आपका पहले से इनकम कम हो, इनकम कम है ऑलरेडी आपका, फिर आप कंज्यूम भी ज़्यादा कर लेते हो, खर्चा भी ज़्यादा कर देते हो। खर्चा ज़्यादा करोगे तो सेविंग्स आपके पास में कम बचेगा, सेविंग्स कम बचेगा तो आप डिपॉजिट या इन्वेस्ट कहाँ करोगे, मनी मार्केट में करते हो, वहाँ पे कम कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सेविंग्स ही नहीं है ना। इनकम कम था पहले से ही, आपने उल्टा क्या किया, खर्चा ज़्यादा किया, खर्चा ज़्यादा करने के बाद में आपके पास सेविंग्स कम बचा, सेविंग्स कम बचेगा तो आप डिपॉजिट या इन्वेस्ट कम करोगे, और जब आप डिपॉजिट या इन्वेस्ट कम करोगे तो मार्केट में पैसा रहेगा ही नहीं आपका, तो जो लोग लोन लेने वाले हैं उनके पास पैसा जाएगा कहाँ। देयर विल ऑब्वियसली लेस सेविंग के कारण लेस डिपॉजिट या लेस इन्वेस्टमेंट होगा, तो लोनेबल फंड का सप्लाई कम हो जाएगा मार्केट में। ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि हमारे सेविंग हैबिट्स नहीं हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लोनेबल फंड इन इंडियन मनी मार्केट, इसलिए हमारे इंडियन मनी मार्केट में शॉर्टेज ऑफ फंड है। नेक्स्ट, अंडर डेवलप्ड बिल मार्केट ऑफ इंडिया इज स्टिल अंडर डेवलप्ड। मैंने बताया पिछले भी क्वेश्चंस में कि हमारा जो बिल मार्केट है वो अंडर डेवलप्ड है ड्यू टू डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट, डिफिकल्टी इन डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। और बिल्स को डिस्काउंट कराने और रीडिस्काउंटिंग कराने में बहुत डिफिकल्टीज अराइज होता है, दैट्स वाई हमारा बिल मार्केट वो जो है वो अंडर डेवलप्ड है। नेक्स्ट, मॉनेटरी इनकैपेसिटी Monetary capacity of Indian money market is limited due to the lack of funds in the hands of commercial banks. Commercial banks के हाथ में funds की कमी है, there is a lack of funds in the hands of commercial banks. And second point क्या बोला, indigenous bankers cannot freely take loans from RBI in times of needs.
कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परव्यू में आता है, कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में आता है, कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है, और रिजर्व और जो कमर्शियल बैंक है उनके पास में शॉर्टेज ऑफ फंड है। और जो इंडिजिनियस बैंकर्स हैं, सेठ, साहूकार, महाजन, जो लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में नहीं आते, जिनका अपना फंड है, अपना कैपिटल है, जिनका कोई दूर दूर तक ताल्लुकात वास्ता नहीं है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उनके पास अगर पैसे का कमी हो तो नहीं जा सकते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, बिकॉज दे आर नॉट रेगुलेटेड, दे डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस कारण से लैक ऑफ फंड है हमारे इंडियन मनी मार्केट में, शॉर्टेज ऑफ फंड है। नेक्स्ट, absence of well organized banking system in comparison to the banking system of the developed countries like USA UK के जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं उनके कंपैरिजन में हमारा बैंकिंग सिस्टम उतना डेवलप नहीं है। इंडियन मनी मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस आर वीक, इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज स्टिल अंडर डेवलप्ड कंपेयर टू द बैंकिंग सिस्टम ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जितने भी डेवलप्ड अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके कंपैरिजन में हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर में जो बैंक्स हैं, जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं, दे आर ऑब्वियसली अंडर डेवलप्ड एंड वेरी फ्यू बैंक्स ऑपरेट इन दिस रूरल एरियाज। ऑब्वियस सा बात है, आज के भी डेट में हमारे जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव दराज के इलाके हैं, वहाँ पे भी आज भी बैंकिंग सिस्टम पूरा ढंग से नहीं पहुँचा है, वहाँ पे आज भी बैंकिंग सर्विसेज अच्छे से नहीं हैं। मोस्ट ऑफ दिस बैंक्स ऑपरेट इन सिटीज़। आज भी जो हमारे बहुत मैक्सिमम बैंक्स हैं वो कहाँ पे ऑपरेट करते हैं? दे ऑपरेट इन सिटीज़, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एरियाज। रूरल बैंक हैज़ नॉट येट डेवलप्ड इन इंडिया। हमारा जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है वो अभी भी, हमारा जो गांव दराज का जो बैंकिंग सिस्टम है वो अभी भी डेवलप्ड नहीं हुआ है, हैज़ नॉट डेवलप्ड इन इंडिया। दस द ग्रोथ ऑफ इंडियन मनी मार्केट इज नॉट बैलेंस्ड। इसीलिए हमारा जो मनी मार्केट का जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड नहीं है। इन द मनी मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, इन द मनी मार्केट ऑफ in the money market of developed countries, ratio of bank money to currency money is more. डेवलप्ड कंट्रीज में मनी, बैंक मनी और करेंसी मनी का अगर आप रेशियो देखते हो तो वो ज़्यादा रहता है बैंक मनी का। दैट मीन्स वहाँ पे बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा है। बट इन इंडिया दिस रेशियो इज मच लोअर। हमारे इंडिया में ये जो रेशियो है ये क्या है? बहुत कम है। दिस इज अ सिंबल ऑफ वीकनेस ऑफ इंडियन मनी मार्केट, और ये अपने आप में एक सिंबल है इंडियन मनी मार्केट के वीकनेस का। नेक्स्ट आता है हाई स्टैंप ड्यूटी। हाई स्टैंप ड्यूटी क्या बोला गया? हाई स्टैंप ड्यूटी इज रिक्वायर्ड, हाई स्टैंप ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शंस इन इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी बहुत अच्छा खासा अमाउंट में पे करना पड़ता है, जिसके कारण लोग डिस्करेज हो जाते हैं और वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं इंडियन मनी मार्केट में, क्योंकि वो इन्वेस्ट करने जाएंगे और पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो उन्हें हाई स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दे गेट डिस्करेज्ड। ड्यू टू हाई स्टैंप ड्यूटी, जनरल पीपल आर डिस्करेज्ड टू पार्टिसिपेट इन इंडियन मनी मार्केट। नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी में क्या बोला? इंडिजिनस बैंकर्स, महाजन्स, मर्चेंट्स एक्सेट्रा ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया ना कि आप बैंक के पास में जाओगे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, और आप सेठ, साहूकार, महाजन के पास में जाओगे वो ऑब्वियसली आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और जो वो आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो पैसा कहाँ पे लगाते हैं? वो उससे महंगे महंगे कंज्यूमर गुड्स परचेज करते हैं, बाई करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द मेजर पार्ट ऑफ लोन्स गिवन बाय देम इज यूज्ड फॉर बाइंग कंज्यूमर गुड्स, but the interest rate charged by the members of organized money market is much lower than the interest rate charged by the participants of unorganized money market. Charged by the participants of unorganized money market. क्या बोला?
जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके पास आप लोन लेने जाओगे तो ऑब्वियसली आपसे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इन कंपेरिजन टू द अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, इन कंपेरिजन टू द सेठ साहूकार लोग। और आप जो लोन के बदले में इंटरेस्ट पे करते हो बैंक्स को, वो बैंक्स जो पैसा आपसे इंटरेस्ट के नाम पे लेती हैं वो प्रोडक्टिव प्रोसेस में, प्रोडक्टिव पर्पज में लगाती हैं। और आप सेठ साहूकार से लोन लेते हो तो ऑब्वियसली उनको आप पहला बात तो आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, आप उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हो, और वो पैसा वो प्रोडक्टिव पर्पज में नहीं लगा के कहाँ लगाते हैं, और बाइंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। So there is inconsistency in the lending policy in Indian money market. Next, lack of coordination. Lack of coordination between organized and unorganized sectors of Indian money market hinders the implementation of same monetary policy in all cases. क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के बीच में, दैट्स वाई मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत दिक्कत वाला काम होता है मनी मार्केट के लिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ मॉनेटरी स्टेबिलिटी। RBI has many times failed to maintain monetary stability in Indian money market. इंडियन मनी मार्केट में स्टेबिलिटी ला पाने में नाकामयाब रहा, अनसक्सेसफुल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी तक। तो आपको अगर समझ में आया हो तो मैक्सिमम जो वीकनेस का कारण है हमारे इंडियन मनी मार्केट का, वो है इस मनी मार्केट का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँ तो लिटिल बिट आपको मैं एक बुलेट पॉइंट्स बताना चाहूँ कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं आपके ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के अंदर में, और कौन कौन से आते हैं अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट सेगमेंट्स के अंदर में। दिखाता हूँ, आपको याद रहेगा। देखो, जो मनी मार्केट हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ऑर्गेनाइज सेगमेंट एंड दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेगमेंट। ऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर में कौन कौन आता है आप देखो, ऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर में कौन कौन आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर एसोसिएट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में दो होता है ना, शेड्यूल बैंक्स, कुछ नॉन शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल नॉन शेड्यूल दोनों आपके ऑर्गेनाइज सेगमेंट में आते हैं। LIC, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये आपके ऑर्गेनाइज सेगमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर में आते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेगमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? इंडिजिनस बैंकर्स, सेठ साहूकार लोग, मनी लेंडर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट मतलब वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फॉर एग्जांपल चिट फंड्स। यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि मनी मार्केट के अंदर दो सेगमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेगमेंट। और हमारे इंडियन मनी मार्केट के वीकनेस का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट। और जो आपका अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, और
ऑर्गेनाइज सेगमेंट जो है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परव्यू में आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है, इसीलिए ऑर्गेनाइज सेगमेंट आपका जो है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम रहता है। ठीक है, तो ये था आपका वीकनेस ऑफ इंडियन मनी मार्केट। नेक्स्ट हम लोग कवर अप करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। फंक्शंस क्या हैं मनी मार्केट के? मनी मार्केट रिमेन्स इंगेज्ड इन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन। मनी मार्केट का काम ही है शॉर्ट टर्म लोन देना, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला, satisfy need for short term capital. Industrial and commercial institutions, stock money brokers, commercial bill brokers, government, municipality, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हैं, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टॉक मनी मार्केट्स हैं, कॉमर्शियल बिल ब्रोकर्स हैं, या कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनको क्या चाहिए होता है? शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है। इनको कई बार फंड्स की ज़रूरत होती है, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म फंड एंड शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत होती है। वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल का ज़रूरत होता है, शॉर्ट टर्म फंड का ज़रूरत होता है, उसकी पूर्ति मनी मार्केट करता है। एंड मनी मार्केट कीप्स अप देयर फंक्शनिंग बाय सप्लाइंग शॉर्ट टर्म लोन टू दीज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। और मनी मार्केट क्या करता है? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है इन इंडिविजुअल्स को या इंस्टीट्यूशंस को। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बिजनेस वर्किंग कैपिटल इज सप्लाइड by money market through direct advances in the form of loans, overdraft, cash credit and through the discount of bills and other commercial papers. कैसे प्रोवाइड करता है मनी मार्केट वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा? कैसे सप्लाई करता है शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल? कैसे लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट? थ्रू डायरेक्ट एडवांसेस इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। कई बार डायरेक्ट लोन के फॉर्म में देता है, कई बार ओवरड्राफ्ट देता है, कई बार कैश क्रेडिट देता है, और कई बार डिस्काउंटिंग कराता है बिल्स का या अदर कमर्शियल पेपर्स का, और उसके थ्रू आपको शॉर्ट टर्म लोन या शॉर्ट टर्म फंड मुहैया करवाता है मनी मार्केट। नेक्स्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लिक्विड एसेट्स। मेंबर्स ऑफ मनी मार्केट ऑलवेज हैव सम लिक्विड एसेट्स एज सरप्लस। मनी मार्केट के जो मेंबर्स हैं उनके पास में लिक्विड एसेट्स हमेशा सरप्लस में रहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ दिस सरप्लस हैव सम इनकन्वीनियंसेस। मनी मार्केट क्रिएट्स शॉर्ट टर्म लोन एंड इंश्योर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दीज सरप्लस एसेट्स। मनी मार्केट के पास में हमेशा शॉर्ट टर्म लोन के लिए फंड अवेलेबल रहता है, और वो आपको प्रॉपरली सप्लाई करता है ये लोनेबल फंड, शॉर्ट टर्म फंड, तो कि आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सको। थर्ड, क्रेडिट क्रिएशन। Organized money market creates credit as well as receives deposits. It supplies loan to business organizations as per requirement. The credit product is utilized for satisfying the need for working capital of industry, trade and commerce. मनी मार्केट क्या करता है? मनी मार्केट आपके क्रेडिट्स को आपके लिए क्रेडिट क्रिएट करता है, आपके लिए लोन के लिए पैसा क्रिएट करता है, शॉर्ट टर्म के फंड के लिए आपके लिए पैसा क्रिएट करता है मनी मार्केट। क्रिएट क्रेडिट एज वेल एज रिसीव्स डिपॉजिट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आपको एक्सेप्ट करता है। आपके पास में एक पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है, आप कुछ कम समय के लिए, कुछ लिमिटेड समय के लिए पैसा लगाना चाहते हो, तो मनी मार्केट आपका पैसा एक्सेप्ट करता है एज डिपॉजिट। और आपको अगर कुछ समय थोड़े समय या छोटे समय के लिए पैसा चाहिए, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा चाहिए, तो आपके लिए पैसा अवेलेबल भी करता है मनी मार्केट। इट सप्लाइज लोन्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एज पर रिक्वायरमेंट्स। The credit product is utilized for satisfying the need for working capital of industry, trade and commerce. Industry, trade and commerce को working capital का जरूरत जब पड़ता है, उस समय भी मनी मार्केट हेल्प करता है by providing short term credits. Next, नेक्स्ट आता है आपका मेंटेन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। मनी मार्केट मेंटेन्स फ्लो ऑफ प्रोडक्शन बाय सप्लाइंग शॉर्ट टर्म कैपिटल टू प्रोडक्शन यूनिट्स। मनी मार्केट क्या करता है? शॉर्ट टर्म सप्लाई हमेशा मेंटेन करके रखता है बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल टू द प्रोडक्शन यूनिट्स। शॉर्ट टर्म लोन मे बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल्स और पेमेंट ऑफ वेजेस और टू द वर्कर्स। कई बार जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनको पैसा चाहिए होता है, किस लिए? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। उनके पास में पैसा अवेलेबल नहीं है, वो रॉ मटेरियल खरीद सकें, तो ऑब्वियस सा बात है उनको थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए। कई बार उनके पास में पैसा अवेलेबल नहीं होता फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ के पास में कि वो अपने वर्कर्स को वेज पे कर सकें,
तो कुछ थोड़े समय के लिए उनको वर्किंग कैपिटल का कमी पड़ता है, शॉर्टेज पड़ता है, तो वो जो कमी होता है वो फुलफिल करता है लोन देके शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म लोन में भी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल्स or payment of wages of the workers. Money market helps the production units very much by arranging short term loan for these. ठीक है, next helps in transaction of capital market. Money market and capital market are both parts of financial market. Money market और capital market दोनों parts हैं financial market के. For this relationship lies between them. मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में रिलेशनशिप है। मनी मार्केट हेल्प्स डायरेक्टली इन परफॉर्मिंग डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट कैपिटल मार्केट के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल मार्केट इज मेंटेन्ड बाय द मनी मार्केट व्हिच सप्लाइज लिक्विड रिसोर्सेज एंड असिस्ट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रहे उसके लिए मदद और असिस्ट कौन करता है? मनी मार्केट। नेक्स्ट, हेल्प्स इन ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रेड। Importance of money market is immense in the settlement of commercial transactions. commercial transactions के settlement में मतलब डे टू डे कई बार transactions के लिए पैसा चाहिए हो, तो transactions को fulfill करने के लिए, commercial transactions को fulfill करने के लिए आपने कुछ सामान खरीदा है, आपको पेमेंट करना है, आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड आ रहा है, तो इस तरीके के जो commercial transactions होते हैं उनके settlement में बहुत मदद करता है मनी मार्केट। Transactions are settled through payment of price between buyer and seller in internal and foreign trade. Members of the money market helps in the payment of price. मतलब आपको पेमेंट करना है, कॉमर्शियल एक्टिविटी आपने कोई परफॉर्म किया, उस ट्रांजैक्शन के फुलफिल करने के लिए आपको पेमेंट करना है, तो चाहे इंटरनल ट्रेड हो चाहे फॉरेन ट्रेड का लफड़ा हो, उसमें मनी मार्केट हेल्प करता है शॉर्ट टर्म फंड अवेलेबल करके। नेक्स्ट, underwriting function. Members of money market sometimes function as underwriters in case of issuing shares or debentures. Though such functions are among secondary functions of money market. मनी मार्केट और किस चीज़ का काम करता है? आपको पता होगा, कंपनी जब IPO लेके आती है, कंपनी जब इनिशियल पब्लिक ऑफर मार्केट में लेके आती है, अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती हैं, उसमें उन्हें अंडरराइटर्स का जरूरत पड़ता है। अंडरराइटर्स कौन लोग होते हैं? अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी को ये कसम खा के विश्वास दिलाते हैं, वो कमीशन के बेसिस पर ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके कंपनी का जब शेयर्स मार्केट में इशू होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर आएगा, मार्केट में आपके कंपनी का शेयर्स इशू होगा, तो हम आपके शेयर्स को, आपके इतने % शेयर्स है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हम परचेज करेंगे, वो होते हैं अंडरराइटर्स। तो अंडरराइटिंग का भी काम कौन करता है? मनी मार्केट कई बार। नेक्स्ट, expansion of area of trade. Importance of bill market is immense in money market. Commercial bills are widely used in business transactions. मनी मार्केट में बिल मार्केट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कमर्शियल बैंक्स, मेन मेंबर्स ऑफ मनी मार्केट्स, फुलफिल द डिमांड फॉर शॉर्ट टर्म मनी बाय डिस्काउंटिंग दिस बिल्स एंड thus keep up flow of money. Volume of trade and commerce also increases in the absence of scarcity of short term money. शॉर्ट टर्म मनी की स्कैरसिटी में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कई बार घट सकता है, पर उसमें हेल्प करता है कौन? आपका बिल मार्केट। मतलब बहुत सारे कॉमर्शियल बिल्स को यूज किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फुलफिल करने के लिए थ्रू डिस्काउंटिंग एंड रिस्क डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट, helps to form monetary policy. Contribution of money market is especially remarkable in the implementation of financial policies of central bank. मनी मार्केट का कंट्रीब्यूशन बहुत रिमार्केबल रहा है सेंट्रल बैंक के फाइनेंशियल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराने में। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया मनी मार्केट, जो इंडियन मनी मार्केट का ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कंट्रोल में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उसका बहुत स्पेशल रोल रहा है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का, जो कि सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आता है। नेक्स्ट, distinguish between organized money market and unorganized money market. मैंने कहा ना, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में वो मनी मार्केट के इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में आते हैं, जिनका मैंने आपको नाम बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर एसोसिएट बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स।
और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में सेठ साहूकार लोग वो लोग आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्या डिफरेंसेस हैं ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के बीच में। पहला क्या है, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर द ट्रांजैक्शंस आर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्केट नॉर्म्स रेगुलेटेड प्रॉपर्ली। दैट मीन्स ऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो है वो रेगुलेटेड होता है प्रॉपर्ली। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। तो इसीलिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में आता है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट ऑब्वियसली प्रॉपर्ली रेगुलेटेड होता है। नेक्स्ट, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज अ मार्केट where the transactions are not taken place according to the market norms, or you can say they are not regulated properly. तो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं किया जाता है, मार्केट नॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हुए नहीं किया जाता है, फॉलो करते हुए नहीं किया जाता है। सेकेंड, रजिस्टर्ड बॉडीज। ओनली रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज बैंक्स, डिस्काउंट हाउसेज एटसेट्रा कैन पार्टिसिपेट इन दिस मार्केट। बैंक्स, डिस्काउंट हाउसेज, सिर्फ यही लोग पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के अंदर में। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में क्या बोला गया? द पार्टिसिपेंट्स आर जनरली अनरजिस्टर्ड। ऑब्वियस सा बात है, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में कौन कौन डील कर रहा है, कौन सेठ कितना पैसा इंटरेस्ट पे दे रहा है, लोन पे दे रहा है, कौन कौन सूद पे पैसा देता है, किसी को पता है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नॉलेज है क्या कि कौन कौन से सेठ साहूकार महाजन लोग पैसा देते हैं मार्केट में, उनका पैसा बिछाया हुआ है इंटरेस्ट के नाम पर, सूद के अगेंस्ट में? नहीं। तो क्या बोला? द पार्टिसिपेंट्स आर जनरली अनरजिस्टर्ड सच एज महाजन और मर्चेंट, सेठ, श्राफ, साहूकार, मनी लेंडर एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट मैंने बताया ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परव्यू में आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड होता है। तो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेबी रूल्स। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के कुछ रूल्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके द्वारा कंट्रोल होता है आपका ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। पर जो अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है, इट इज़ बियॉन्ड कंट्रोल। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल के बाहर है आपका अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। द ट्रांजेक्शन्स आर नॉट होल्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट नॉर्म्स। यहाँ पे मार्केट नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ट्रांजेक्शन्स को नहीं सेटल किया जाता है। नेक्स्ट, राइट्स। ओनली द रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस कैन ट्रांजैक्ट बिजनेस। ऑब्वियस बात है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वही लोग ना डील करते हैं ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में, वही बैंक्स होती हैं, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो रजिस्टर्ड हैं। तो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस कैन ट्रांजैक्ट बिजनेस इन ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, बट अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में अनरजिस्टर्ड मेंबर्स कैन ऑल्सो ट्रांजैक्ट बिजनेस। एरिया, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का एरिया बहुत बड़ा है, बट अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का एरिया ऑब्वियसली लिमिटेड है। नेक्स्ट, रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स आर फिक्स्ड इन दिस सेक्टर। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ना ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में, वो रीजनेबल होता है, ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेगुलेटेड होता है बाय आरबीआई। पर अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन चार्ज्ड। यहाँ पे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है सेठ साहूकार महाजन लोग के द्वारा अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में। इंस्ट्रूमेंट्स, द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। क्या क्या है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स? टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, कार लोन, कॉल लोन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल्स, डेरिवेटिव्स एटसेट्रा। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में क्या चलता है? इंस्ट्रूमेंट्स, हुंडी, इंडिजिनस बिल्स। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो जेन्युइन इन नेचर होते हैं, और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में नो जेन्युइन ट्रेड बिल्स बट largely accommodative in nature are transacted here. Next,
मनी मार्केट रिमेन्स इंगेज इन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन। ऑब्वियस है, जो आपका ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है वो क्या काम करता है, आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। आपके पास में सरप्लस पैसा आप वहाँ पे लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन। मनी मार्केट टेक्स अ टू मेन रोल टू कीप कॉन्टैक्ट बिटवीन बोरोवर एंड इन्वेस्टर। और मनी मार्केट के थ्रू आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो या लगाते हो, और वही पैसा लेंडर्स को लेंड कर देता है मनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस सच एज बैंक। मेन फंक्शंस क्या है इंडिजिनस बैंकर्स का या अनऑर्गेनाइज मनी मार्केटर्स का, वो लोन देते हैं। मेन उनका काम क्या होता है, सेठ साहूकार महाजन लोग का लोन देना आपको। आपका पैसा एक्सेप्ट नहीं करता, आपका पैसा डिपॉजिट बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। सेठ साहूकार महाजन का एक ही काम होता है, क्या होता है, लोन देना मार्केट में, सूद पे पैसा देना, इंटरेस्ट पे पैसा देना। बदले में क्या ले लेना, आपका प्रॉपर्टी हड़प लेना। होता था ना पहले पुरानी फिल्मों में, लाला ने पैसा दे दियो, पैसे का प्रिंसिपल का इंटरेस्ट पे किया जा रहा, प्रिंसिपल ही नहीं ख़त्म हो रहा, इंटरेस्ट ही बढ़ते बढ़ते उसका घर दुआर मकान सब चला गया, 2-2 3-3 जनरेशन बधुआ मजदूर बन गए। होता था ना, वही होता है सेठ साहूकार महाजन लोग, वही होता है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। इनका मेन काम क्या होता है, टू प्रोवाइड लोन कीपिंग प्रॉपर्टी और ऑर्नामेंट्स मॉर्गेज। ये जो सेठ साहूकार महाजन लोग होते हैं ना, ये लोग तो चाहते ही तुम पैसा मत दो, फिर तुम्हारा 100 रुपये का तुम्हारा लोन है ना, तुम्हारा 10,000 का प्रॉपर्टी ले लेंगे, उसके बदले में जब्त कर लेंगे। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है आपका ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में, एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इज स्मॉल। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में को आप फॉर्मल मनी मार्केट बोल सकते हो, और अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट को आप इनफॉर्मल मनी मार्केट ही बोलोगे। ये रहा आपका डिफरेंस ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के बीच में। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट। क्या स्ट्रक्चर है इंडियन मनी मार्केट का? तो मैंने कहा ना, इंडियन मनी मार्केट को आप बांट सकते हो 2 पार्ट्स में, ऑर्गेनाइज्ड में एंड अनऑर्गेनाइज्ड में। ऑर्गेनाइज्ड में कौन कौन आता है, फटाफट कवर अप करते हैं। पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या बोला है, सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक कीप्स मनी मार्केट मोबाइल बाय कंट्रोलिंग करेंसी एंड लोन। Reserve Bank is at the top of all banks in the country and controls functions of all other banks. When the commercial banks require excess fund, Reserve Bank arranges money by keeping treasury bill commercial bank mortgaged. In a word, Reserve Bank is entitled to control Indian money market. रिजर्व बैंक का काम क्या है कि करेंसी को कंट्रोल करना, लोन को कंट्रोल करना पूरे के पूरे मार्केट में। रिजर्व बैंक क्या होता है, सारे बैंक्स के एपेक्स पे बैठा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स, है ना। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक फंड्स का फ्लो मेंटेन करके रखता है पूरे के पूरे इकोनॉमी में। जब कमर्शियल बैंक को एक्सेस पैसा चाहिए होता है, एक्सेस फंड्स चाहिए होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेंज करता है पैसा उनके लिए बाय कीपिंग ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल बिल्स मॉर्गेज्ड। टी बिल्स और कमर्शियल बिल्स को मॉर्गेज करवा के उसके बदले में पैसा देता है। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट ऑफ द इंडियन कमर्शियल बैंक्स। हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है। दैट वाज फॉर्म्ड अंडर SBI एक्ट, सेपरेट एक्ट के अंदर बनाया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। प्रीवियसली इंपेरियल बैंक हैज बीन रीनेम्ड स्टेट बैंक आफ्टर नेशनलाइजेशन। दो इट इज एन ऑर्डिनरी कमर्शियल बैंक, दिस बैंक ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कोई है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल रोल, दिस बैंक अरेंजेस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कमर्शियल लोन। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का लोन प्रोवाइड करता है कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इट अरेंजेस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कमर्शियल लोन। नेक्स्ट, commercial banks. Commercial banks provide short-term loan. Commercial banks deal in commercial bills. Commercial banks transfer money through bank draft, letter of credit, checks. मतलब जो भी सर्विसेज बैंक्स आप देखते हो ना, जो सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करता है वही यहाँ पे लिखना है। क्या करता है, आपका चेक्स एक्सेप्ट करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, आपके चेक्स को बदले में आपको पेमेंट करता है, ये सब ना। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक्स वही आपको लिखना है यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स के अंदर में। मोबिलिटी ऑफ मनी मार्केट ग्रोज एंड शॉर्ट टर्म लोन इज इजीली अवेलेबल टू द फंक्शन ऑफ दिस बैंक्स। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स हैं इसलिए मनी मार्केट का मोबिलिटी मेंटेन्ड है।
मोबिलिटी या लिक्विडिटी जो कहो, मोबिलिटी ऑफ मनी मार्केट ग्रोज एंड शॉर्ट टर्म लोन इज इजिली अवेलेबल ड्यू टू द फंक्शंस ऑफ दीज बैंक्स। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज बैंक्स। एक्सचेंज बैंक्स आर जनरली इंगेज इन फंक्शंस रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। एक्सचेंज बैंक जनरली क्या करते हैं, एक्सचेंज बैंक जो होता है ना जनरली फॉरेन ट्रेड में इंगेज होते हैं। दीज बैंक्स परफॉर्म फंक्शंस लाइक डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल, एडवांस पेमेंट इन एक्सचेंज ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट, असिस्टेंस इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। तो जो फॉरेन बैंक्स एक तरीके से होते हैं ये एक्सचेंज का काम करते हैं, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड सारे काम करते हैं। फॉरेन बिल्स को डिस्काउंट कराना, एडवांस पेमेंट करना शिपिंग डॉक्यूमेंट के बदले में, ये सब काम करते हैं ये एक्सचेंज बैंक्स। और इन एक्सचेंज बैंक्स का बहुत बड़ा असर होता है हमारे फॉरेन ट्रेड में। इम्पैक्ट ऑफ दिस बैंक्स इज मच ऑन फॉरेन ट्रेड, इनका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारे फॉरेन ट्रेड में। मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच बैंक्स इज द मनी अवेलेबल फ्रॉम डिस्काउंट ऑफ बिल्स। बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये कुछ क्या हैं, ये कुछ बैंक्स हैं, एक्सचेंज बैंक्स हैं जो इस सर्विस में इन्वॉल्व हैं। ये हैं एक्सचेंज बैंक्स आपके, जो सारे फंक्शंस कहीं ना कहीं ऑपरेट करते हैं फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। कोऑपरेटिव बैंक्स, these banks are set up by collective efforts of different classes of people, such as banks collect deposits from members and rural folk and provide loan for development of agriculture, small and cottage industries. There are 25 state cooperative banks. इंडिया में अभी टोटल कितने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इंडिया में एट प्रेजेंट 25 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, 340 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं एंड 19 लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल बैंक्स। मेन फंक्शन ऑफ दिस बैंक इज टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन टू फार्मर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल बैंक्स का क्या काम है, एज द नेम सजेस्ट, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए थे, ये सारे बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए थे। For example, agricultural refinance and development corporation, cooperative banks and land development banks help the farmers in most cases. ये जितने भी एग्रीकल्चर रीफाइनेंस या डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बैंक्स हैं ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, अलाइड एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इज रिमार्केबल, है ना, नाबार्ड का आप लोगों ने नाम सुना है ना, जिसने बहुत रिमार्केबल काम किया है आज तक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। This makes arrangement for short-term and long-term loan for the state government and regional rural banks for regional development. नाबार्ड का क्या काम है, नाबार्ड खुद डायरेक्टली लोन नहीं देता है, नाबार्ड लोन अरेंज कराता है, लोन देता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को और रीजनल रूरल बैंक्स को, जो बैंक्स उसके अंदर में हैं। लोन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड रीजनल रूरल बैंक्स फॉर रीजनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट में क्या बोला, कॉल मनी मार्केट इज रियली सब मार्केट ऑफ मनी मार्केट। ये अपने आप में क्या एक सब मार्केट है मनी मार्केट का। इन दिस मार्केट ट्रांजेक्शंस ऑफ डेली सरप्लस फंड्स मोस्टली ऑफ बैंक्स आर हेल्ड, हेयर ट्रांजेक्शंस ऑफ शॉर्ट टर्म लोन आर हेल्ड। कॉल मनी मार्केट क्या है, ये एक सब मार्केट है मनी मार्केट का, मनी मार्केट का ये एक सेगमेंट है। यहाँ पे मोस्टली बेसिस पर क्या होता है जानते हो आप, बैंक्स के जो डेली ट्रांजेक्शन्स है सरप्लस फंड्स के, उनको यहाँ पे ट्रांजेक्ट किया जाता है। यहाँ से आपको शॉर्ट टर्म लोन अवेलेबल होता है। लिमिट ऑफ लोन रिपेमेंट इज बिटवीन, दैट मीन्स कि कॉल मनी मार्केट आपको लोन कितने दिन के लिए देता है, लिमिट ऑफ लोन रिपेमेंट इज बिटवीन 1 to 15, मतलब 15 दिन तक मैक्सिमम। डिफरेंसेज ऑफ कॉल मनी मार्केट्स आर ऑब्जर्व्ड फॉर डिफरेंसेज ऑफ मनी मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ऑब्वियस सब बात है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के कॉल मनी मार्केट्स हैं, पर इंडिया में जो कॉल मनी मार्केट, जो मनी मार्केट का एक सेगमेंट है, वो आपको लोन प्रोवाइड करता है 1 से लेकर 15 दिन तक के लिए। नेक्स्ट आता है बिल मार्केट। द मार्केट फॉर्म फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिल्स इज कॉल्ड बिल मार्केट। वैसा मार्केट जो बनाया ही गया हो बिल्स के ट्रांजेक्शन्स के लिए, वो होता है बिल मार्केट। बिल्स आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के बिल्स होते हैं, एक होता है कमर्शियल बिल्स, एक होता है टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स। कमर्शियल बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स। फॉर द प्रोविजन ऑफ मनी, कमर्शियल बैंक जनरली डिस्काउंट्स कमर्शियल बिल्स।
कमर्शियल बैंक्स कैन अगेन डिस्काउंट दिस बिल्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पैसे का जरूरत पड़ता है ना, तो कमर्शियल बैंक्स को डिस्काउंट एंड डिस्काउंट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। ऑन द अदर साइड ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स होता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज विच हैव जनरली ड्यूरेशन ऑफ 91 एंड 14 डेज, मतलब 14 दिन से लेकर 91 डेज तक का ट्रेजरी बिल्स का एक टाइम होता है, ट्रेजरी बिल्स का ड्यूरेशन होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज ट्रेजरी बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। टाइम टाइम पर क्या करता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब पैसा चाहिए होता है ट्रेजरी बिल इशू करता है। आप उस ट्रेजरी बिल्स को खरीदते हो, इनडायरेक्टली आप क्या कर देते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा दे देते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा क्या करता है, वो गवर्नमेंट को दे देता है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के बिहाफ में ही ट्रेजरी बिल्स लेके आया था मार्केट में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स लेके आता है सेल करने के लिए, आप उसके ट्रेजरी बिल्स को खरीदते हो, आपको ऑब्वियसली कुछ सर्टेन फायदा होता है, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है उसके बदले में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, ट्रेजरी बिल्स के थ्रू इनडायरेक्टली पब्लिक से पैसा उठाता है। इंटरेस्ट रेट इज नॉट प्री डिटरमाइंड फॉर ट्रेजरी बिल्स। प्री डिटरमाइंड नहीं होता ट्रेजरी बिल्स में इंटरेस्ट रेट। ट्रेजरी बिल इज सोल्ड टू वन हु इंटरेस्ट टू परचेज बिल एट मिनिमम इंटरेस्ट रेट। जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लेना चाहेगा उसी को ट्रेजरी बिल्स अवेलेबल किया जाता है, उसी को बेचा जाता है ट्रेजरी बिल्स। दैट मीन्स ऑक्शन का तरीका होता है एक तरीके से। नेक्स्ट आता है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में क्या आता है, इंडिजिनियस बैंकर्स। पहला क्या बोला है, इंडिजिनियस बैंकर्स। Long before beginning of banking business, affluent persons helped in transaction of money in many countries and made arrangement of loan exchange of interest. जब बैंकिंग बिजनेस पहले डेवलप नहीं था, बैंकिंग बिजनेस आया नहीं था, तो क्या करते थे लोग, जो बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग होते थे वो लोग लोन देते थे। और इंडिया में भी ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, मर्चेंट बैंकर, श्रॉफ, साहूकार यूज टू डील इन बैंकिंग बिजनेस। मेन फंक्शंस क्या होता है इनका, मेन फंक्शंस इनका होता है, जो सेठ साहूकार लोग होते हैं क्या होता है इनका, मेन फंक्शन ऑफ दीज इंडिजिनस बैंकर्स इज टू प्रोवाइड लोन कीपिंग प्रॉपर्टी और ऑर्नामेंट्स मॉर्गेज। मतलब आपका प्रॉपर्टी या ऑर्नामेंट्स मॉर्गेज करवा के वो लोन देते हैं आपको। बट इंटरेस्ट रेट ऑफ दीज बैंकर्स आर एक्सेसिव। ऑब्वियस सा बात है, जो सेठ साहूकार लोग होते हैं वो जो लोन का रेट उनके द्वारा चार्ज किया जाता है बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। स्टिल इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पीपल इज इमेंस इन रूरल लाइफ। फिर भी गांव इलाका में यही लोग पैसा देते हैं। रिजर्व बैंक हैज़ नो रेगुलेटरी पावर ऑन इंडिजिनस बैंक सच एज सेंट्रल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है इस तरीके के इंडिजिनस सेठ साहूकार लोगों के ऊपर जो लोग पैसा देते हैं लोन पे। नेक्स्ट आता है चिट फंड। नेक्स्ट क्या बोला गया, चिट फंड। चिट फंड्स आर बेसिकली सेविंग्स इंस्टीट्यूशंस। चिट फंड्स क्या करते हैं, चिट फंड्स यूजुअली कलेक्ट मनी फ्रॉम द रेगुलर बैंक, फ्रॉम द रेगुलर मेंबर्स थ्रू पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन एंड लोन इज गिवन टू द मेंबर्स। यहाँ से क्या करते हैं, पीरियोडिकल वे में पैसा आपसे लेते रहते हैं और बाद में आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, non-banking financial institutions. A good number of non-banking financial institutions grew for providing short-term loan to business institutions. बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए, बने हैं पिछले कुछ सालों में, पर इनके द्वारा जो लोन का बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। But the interest rate on loan sanctioned by these institutions is too high. नेक्स्ट क्या बोला, राइट अ नोट ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। आपसे बोला गया कुछ नाम बताइए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के। तो ऑब्वियस सर मैंने जो बताया था, टी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, कमर्शियल बिल्स। ठीक है, फिर आपसे बोला गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के। स्टेट द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। क्या क्या फीचर्स हैं, मैंने बताया था ना, शॉर्ट टर्म, हाई लिक्विडिटी, वही है।
मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑब्वियस बात शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, क्योंकि आप पैसा भी कम समय के लिए लगाते हो शॉर्ट टर्म के लिए, और लोन भी आप जब लेते हो आपको कम समय के लिए मिलता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 और लेस देन 1 ईयर, है ना। तो कहाँ से कितना दिन के लिए लोन दिया जाता है यहाँ पे, 1 डे टू 1 ईयर। और जो और भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहाँ पे 1 दिन के लिए भी लोन दिया जाता है। इन द डेवलप्ड मनी मार्केट्स टर्म लोन्स फॉर लेस देन अ डे, मतलब 1 से भी कम दिन के लिए लोन दिया जाता है। वहाँ पे आपको आज ज़रूरत है, आज ही पैसा वापस करना है, तो आपको 1 दिन के लिए भी लोन दे दिया जाएगा, उससे भी कम के लिए लोन दे दिया जाएगा डेवलप्ड मनी मार्केट्स में। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो मनी मार्केट्स हैं वहाँ पे 1 दिन के लिए भी लोन मिलता है। और लेस देन डे आर ऑल्सो 3 सच लोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिलाइट लोन्स। मतलब आपको पैसा अगर आपको 1 दिन के लिए लोन चाहिए, 1 दिन के लिए आपको 500,000 रुपया चाहिए, लेट अस सपोज जाना है डेट पे या पार्टी करने जाना है, 1 दिन के लिए पैसा चाहिए, पैसा आपको दे देगा। ऐसे भी डेवलप्ड मनी मार्केट्स हैं, इंडिया में नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। नेक्स्ट, हाई लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू मनी विद द मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड विदाउट अ लॉस इन वैल्यू। जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। इजीली कन्वर्ट होना मतलब बहुत कम समय के लिए लोन दिया जाता है, तो आपको जल्दी पे करना होता है। ऑब्वियस बात है, इंस्ट्रूमेंट का जो लोन इंस्ट्रूमेंट बहुत इजीली कन्वर्ट होता है कैश में, इसीलिए इन्हें कई बार क्या कहा जाता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी। नेक्स्ट, हाईली सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो क्या है, हाईली सिक्योर्ड है। जनरली गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, सेंट्रल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशूज द इंस्ट्रूमेंट्स इन द मनी मार्केट। जनरली जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जो किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट्स होते हैं, जो वहाँ के कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में इशू करते हैं। इन आवर कंट्री ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे कंट्री में ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल्स हमारे कंट्री में कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल पेपर्स कौन इशू करता है, कमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड हाई रेटेड कंपनीज। नेक्स्ट, restricted instruments, restricted institutions and RBI are members of Indian money market. Indian money market में बहुत restricted number of institutions हैं। No institution can join a Indian money market as a member without a permission of RBI. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिना परमिशन के, वहाँ पे बिना रजिस्टर हुए कोई भी इंडियन मनी मार्केट में एंटर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, डीरेगुलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हमारे इंडियन मनी मार्केट का। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डीरेगुलेटेड है, मतलब कंट्रोल नहीं है। इन इंडिया देर इज़ नो कंट्रोल ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका जितना मन करे उतना चार्ज करता है। नो कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बाय गवर्नमेंट। फॉर दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। तो डीरेगुलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 May 1989। 1989 के बाद से ही इंडिया में डीरेगुलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है मनी मार्केट में। Next, volume of transactions. Generally, huge amount of transactions are held in the money market. Indian money market में generally बहुत huge amount of transactions held किया जाता है। For example, the lowest amount of transaction of call money in our money market is rupees 10 crore। मतलब बहुत huge level of transactions money market में होता है। जो lowest amount of transaction किसी भी call money market में है वो कितने का है, 10 करोड़। ट्रेजरी बिल का कितना है, 1 लाख मिनिमम। एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के लिए कितना मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू है, 25 लाख। ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर अप करेंगे। बाकी क्वेश्चंस
कमिंग नेक्स्ट वीडियोज़ में।